हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पोस्टल कोचिंग। और आज हम एमटीएस का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। कई सारी चीज़ें रिसेंटली चेंज हुई है। अभी जो हम आपको बताएंगे वही आपको पढ़ के जाना है, और अगर ये पढ़ के आप अच्छे से फॉलो करके जाते हैं तो आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक करेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप सभी को बता दें, एमटीएस का पोस्ट जो इनिशियल लेवल का एक एग्ज़ाम है जो जीडीएस के लिए बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। यहाँ से जीडीएस की ज़िंदगी कहीं ना कहीं बदलाव के ओर जाती है, और ये एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करते हैं तो आप लोग डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बन जाते हैं। ठीक है, चलिए हम एमटीएस का सिलेबस अभी लेटेस्ट जो है वो बताएंगे। कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई है उस चीज़ को भी आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों का कोई भी लैंग्वेज पेपर नहीं होगा। ठीक है, जो ट्रांसलेशन वगैरह होता था कुछ नहीं होगा इस बार। ना ही आप लोगों का कोई टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आप लोगों का जो पेपर है जीडीएस टू एमटीएस का सबसे इजी, सबसे सिंपल सिलेबस है। बस बात यहाँ आके रुक जाती है कि सिलेबस इतना इजी है कि सीट भी इतनी कम हो जाएंगी, और जो कंपटीशन है इतना बढ़ जाएगा कि एग्ज़ाम क्रैक बहुत कम लोग कर पाएंगे। यहीं पे सारा पॉइंट आके रुक जाता है कि जितना वैकेंसीज़ है उसके डबल ट्रिपल एम्प्लॉय बैठ जाता है एग्ज़ाम में। जीडीएस बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, आप सभी को पता है, पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए आप लोगों को एक अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, और एक अच्छा सा गाइडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क का होगा। कोई मिनिमम हम मार्क्स नहीं बताएंगे कितना क्वालिफाइंग है, क्योंकि आपको 100 में से ज़्यादा लाना है। जितना ज़्यादा लाएंगे आप लोग उतना अपने लक्ष्य के पास करीब अपने आप को पाएंगे। 100 में से ज़्यादा आप लोगों को लाना है। 80 प्लस सबको टारगेट करना है, और 90 95 जितना हो सके उतना करना है। ठीक है, चलिए सिलेबस में क्या क्या है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पहले पार्ट में आप लोग देखिए, फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका जो पेपर 1 होता है वो होता है बेसिक पोस्टल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का। 1 घंटे का होगा। अच्छे से एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे अच्छे से 1 घंटा का इस्तेमाल करके इन सारे सिलेबस को पहले पढ़ के जाना है। देखिए, फर्स्ट आता है आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जो कि हम लोग आप लोगों को अच्छे से कवर कराएंगे। इनमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो आप लोगों को कवर करनी है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान चैप्टर। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, बिजनेस आवर्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टम्प्स एंड स्टेशनरी, जनरल रूल टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, और मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टम्प। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के पूछे जाएंगे, और आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स बना दिया हमने, आप लोगों को बस जुड़ना है और पढ़ना है। ठीक है, मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स, ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियन, ठीक है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेल बैंकिंग और रेमिटांसेस, इंश्योरेंस टर्म्स और बिजनेस रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए इन्होंने कहा है कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट को रेफरेंस मान के पढ़ना है। तो यहाँ से आगे आपका पीओ गाइड 1, और यहाँ से आपके 23 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है। अगर आप लोग ओरिजिनल गाइड पढ़ेंगे नेट से डाउनलोड करके तो बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। छोटे छोटे नोट्स आपको बना दिए हम लोगों ने, आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं, कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा पीओ गाइड 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप लोगों को पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में जाना है। ये एक डेफिनेशंस की बुक है। इसमें से 7 क्वेश्चन आएंगे और करीब 55-56 इसमें टॉपिक्स है, और बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं है, आसानी से समझाएंगे। जितना भी टफ हो जाए उसको हम आसान बना देंगे। ठीक है, इसमें करीब 55 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को सबसे पहले पहला टारगेट है आप लोगों को डिपार्टमेंटल अच्छे से मास्टर करना है, अच्छे से इसको समझना है। डिपार्टमेंटल से आप लोगों को आ जाएंगे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में 60 मार्क्स ले आएगा। तो यहाँ से आप लोगों का आधा रास्ता कंप्लीट हो जाता है, 50-60% ख़त्म। पेपर यहीं से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर करने से तो हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब है टॉप में आना। तो टॉप में अगर आपको लाना है तो आप लोगों को मैथ्स और जीके में से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे कि इसको कम से कम 80, 85, 90 तक ले आ जाए, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए अभी हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, पार्ट बी में। पार्ट ए में कितना है, डिपार्टमेंटल है, और उसमें 60 आप लोगों का मार्क्स कवर हो जाता है, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, पार्ट बी है यहाँ पे, ये मैक्सिमम 40 मार्क का आएगा।
20 क्वेश्चन होंगे इसमें। देखिए जैसे हमारा डिपार्टमेंटल ख़त्म हो गया, फिर आप लोगों को जीके स्टार्ट करना है, जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा टाइम तो इसमें नहीं हम लोग लगाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंटल में हम लोग अच्छे से वक्त जो है लगा के समझेंगे चीज़ों को। तो जनरल अवेयरनेस में इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स यानी जो पॉलिटी होता है, जनरल नॉलेज जो स्टैटिस्टिक होता है ना, जो आपका स्टैटिक जीके होता है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट है ना, सबसे बिगेस्ट, ये सारी क्वेश्चंस होते हैं। इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल और एथिक्स एंड मॉरल स्टडी से क्वेश्चन आएगा। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे हमारे ही कोर्स में। यहाँ से 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे, यानी 20 मार्क बन जाता है। और लास्ट में रह जाता है आप लोगों का बेसिक मैथ्स, ठीक है, अरिथमेटिक। इसमें आप लोगों को बोडमस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड, ये 7-8 टॉपिक्स जिनको आते हैं, थोड़े भी 10th लेवल के, 8th लेवल के, वो लोग आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए डिपार्टमेंटल में, ठीक है। डिपार्टमेंटल में आप लोगों को 60 मार्क कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जीके, इसमें आपके 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और इसके बाद आता है मैथ्स, इसमें आप लोगों के 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। कितने हो गए? 100 आ गए। अब 100 में से हमें कितना टारगेट करना है? हमेशा 85 प्लस का टारगेट करके चलना है आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। इससे कम क्या, इससे कम में नहीं होगा, बिल्कुल हो जाता है। हर डिवीज़न टू डिवीज़न डिपेंड करता है, लेकिन हमें जो है टारगेट एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं है, एग्ज़ाम को टॉप करना टारगेट रहता है ई पोस्टल कोचिंग का। सारे जितने भी सर्कल टॉपर्स हैं आप लोगों ने पोस्टर्स में देखे ही होंगे, सारे यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस है, ना कोई लैंग्वेज पेपर है, ना कोई टाइपिंग टेस्ट है, बस इतना है, डिपार्टमेंटल, मैथ्स, जीके, बस इतना अगर आप लोग कर लेते हैं आप लोग का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कोई भी मदद चाहिए हमारा बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए, हमारा नंबर भी PDF में दिया हुआ है 8638587698। जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए, और जिन्होंने ज्वाइन किया है, सबसे पहले सिलेबस का आपको प्रिंट आउट निकालना है। हमारे कोचिंग का नियम है कि आपको सबसे पहले प्रिंट आउट निकालना है इस सिलेबस का। इसको सेकंड स्टेप है, जो है इसको पूरा मेमोराइज़ करना है, जितना सिलेबस को मेमोराइज़ होना चाहिए। और इसको अगर मेमोराइज़ नहीं होता, अपने स्टडी टेबल या जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हैं, बिस्तर पे, जहाँ पे भी, वहाँ पे इसको चिपका के पेस्ट करके रख दीजिए। आप लोग देखते रहेंगे, जब भी सिलेबस पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा सिलेबस है। डिपार्टमेंटल को मास्टर कर लिया तो एग्ज़ाम आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी तक शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे बैच में जुड़े हैं उन लोगों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और सिलेबस अगर आपको रटा हुआ नहीं है, याद नहीं है, तो आगे हम आपको आगे स्टडी मटेरियल नहीं देंगे, पहले आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए ई पोस्टल कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट।